हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिल रहे थे कि सर हमारा फर्स्ट ईयर का जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है उसके एग्जाम्स तो हमारे हो चुके हैं, अब हमें सेकंड सेमेस्टर के बारे में बताओ कि सेकंड सेमेस्टर में हमें क्या पढ़ना है, क्या हमारा सब्जेक्ट होने वाला है, मतलब सब्जेक्ट में हमें कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, हमारा सिलेबस क्या होने वाला है और उसको पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। तो दोस्त आज हम आपके कमेंट पर ही लेकर के आए हैं बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का द्वितीय सेमेस्टर जो स्टार्ट हो रहा है एंड इसके एग्जाम्स भी बहुत जल्द आपके आने वाले हैं, क्योंकि इस ईयर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स थोड़ा सा लेट से स्टार्ट हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर, लेकिन सेकंड सेमेस्टर आपके टाइम पर होने वाला है। तो बहुत जल्द ही सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, इसलिए हम बैक टू बैक आपके लिए क्लासेस लगातार लेकर के आने वाले हैं। सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे सारे सब्जेक्ट्स का एंड उसके बाद बैक टू बैक आपकी क्लासेस आने वाली हैं। तो बीए फर्स्ट ईयर का हम सोशियोलॉजी का आज हम आपको सिलेबस बताने वाले हैं, समाज शास्त्र का, जो कि नया सिलेबस होगा एक तरीके से 2021-22 आप कह सकते हो, 2022-23 के लिए भी ये सिलेबस होने वाला है। ओके एंड आगे चलने वाले ईयर्स में भी शायद सेम ही सिलेबस हो, चेंज ना हो। तो चलिए देखते हैं कि वो सिलेबस क्या है आपका सेकंड सेमेस्टर का क्या है। तो देखिए, समाज शास्त्र जो आपका बीए फर्स्ट ईयर का है, इसके सेकंड सेमेस्टर जो है इसके प्रश्न पत्र का शीर्षक है, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है उसका नाम होगा भारत में समाज। अब भारत में समाज क्या है, समाज की संरचना कैसी है, समाज का संगठन कैसा है, समाज में परिवर्तन कैसे हो रहा है, इन सभी टॉपिक्स पर आपको बात करना होगा। एंड आपके पाठ्यक्रम का कोड यहां पर दिया हुआ है, क्रेडिट दिया हुआ है। अब इसकी विषय वस्तु क्या है, यानी कि कितने टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। तो देखो यहां पर आप देख सकते हैं इकाई लिखा हुआ है, ये इकाई यूनिट्स आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल 8 यूनिट्स में 8 इकाई में आपका जो सेकंड सेमेस्टर है वो बटा हुआ है। अब 8 यूनिट्स में कौन कौन से यूनिट्स हैं आप देखोगे, एक एक यूनिट्स में कई सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे कि आप पहला यूनिट आप देख सकते हो, इस पहले यूनिट का नाम है आपका भारतीय समाज की संरचना और संगठन। भारतीय जो समाज है उसकी संरचना कैसे है, उसका संगठन कैसे है, इसके बारे में आपको बात करना है। अब भारतीय समाज जो है, इस भारतीय समाज में आपको गांव भी देखने को मिलेगा। तो गांव की संरचना कैसी है, गांव का संगठन कैसा है, गांव के लोगों का बिहेवियर कैसा है, गांव के लोगों का समाज कैसा है, उसमें समाज में जो व्यवहार बिहेवियर है वो कैसा है। ऐसे ही आप कस्बे के बारे में बात कर सकते हो कि कस्बे की संरचना, संगठन, व्यवहार, बिहेवियर, एजुकेशन, तमाम सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। आपका शहर आ जाएगा, आपका ग्रामीण शहरी संपर्क, यानी कि ग्रामीण और गांव का और शहर का संपर्क क्या है, उनके बीच में सामंजस्य क्या है। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आपको भारतीय समाज की जो संरचना और संगठन है उसके अंतर्गत इन चीजों को पढ़ना होगा। इसके बाद आप देख सकते हो सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, तो सेकंड इकाई में आपको क्या पढ़ना है, तो उसमें पढ़ना है आपको भारत में समाजशास्त्र का इतिहास और उद्भव, कि हमारा जो इंडिया है इसमें समाजशास्त्र आप देखोगे तो ये लगभग 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 19वीं शताब्दी के एंड में और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ही जो है समाजशास्त्र का उद्भव हुआ है। एंड इसका उद्भव कैसे हुआ, इसका पूरा इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, इंडिया में समाजशास्त्र के आने का, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हमें समझना है सेकंड यूनिट में। इसके बाद आ जाता है आपका थर्ड यूनिट, जिस थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है सांस्कृतिक और जातीय विविधताएं। जैसे आप भारत देखोगे तो भारत जो है धार्मिक क्षेत्र में देख लो, आप सांस्कृतिक क्षेत्र में देख लो, इसमें बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती है। तो भारत की जो संस्कृतीय है और जातीय है, इसमें विविधता क्या है, चाहे वो विविधता आप देख सकते हैं भाषा के आधार पर हो सकता है, वो विविधता जाति के आधार पर हो सकता है, क्षेत्र के आधार पर हो सकता है, लिंग के आधार पर हो सकता है। तो तमाम सारी जो सांस्कृतिक और जातीय विविधताएं हैं वो भाषा के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको बताना है। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं फोर्थ नंबर आपसे कह रहा है कि भारत में जनजातीय समुदाय। अब भारत में आपने जनजातीय समुदाय के बारे में पढ़ा होगा, अगर आपने सेमेस्टर वाइज नहीं पढ़ा हुआ है तो आपने जो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर टाइप्स में जो हमारे होते थे पहले, तो उसमें आपने पढ़ा होगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस भी देखी होंगी तो उसमें भी हमने भारत में जनजातीय समूह के बारे में, जनजातीय समुदाय के बारे में, उनका भौगोलिक वितरण कैसा है, कि मतलब वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन कौन से जनजातियाँ, कहाँ कौन जनजाति उद्भव हुई है, कौन सी जनजाति कहाँ पर अभी है, वो चीज़ के बारे में, आत्मसात की समस्या कि वो किस तरीके से जो है नए चीज़ें जो आ रही हैं, समाज जो डेवलप कर रहा है उसको कैसे आत्मसात कर रही हैं, एकीकरण और अभिकथन के बारे में, सरकार और जनजातीय कल्याण के बीच में जो सामंजस्य है, सरकार जनजातियों के बारे में, जनजातियों के कल्याण के बारे में सोच रही है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में, क्या सरकार उस पर काम कर रही है, सरकार ने कौन कौन से एक्शंस लाए हुए हैं, कौन कौन से रूल्स निकाले हुए हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको समझना पड़ेगा फोर्थ आपकी यूनिट में। एंड इसके बाद आ जाता है आपका फिफ्थ यूनिट, जिसमें आपको पढ़ना है भारत के समाज की, जो भारतीय समाज है उसकी बुनियादी संस्थाएं।
दुनिया का कोई भी समाज हो, उसके कुछ अपने जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, कुछ उसके अपनी बुनियादी संस्थाएं होती हैं। तो इसमें भारतीय समाज जो है, इसकी बुनियादी संस्थाओं में आता है आपका जाति आता है, यहाँ से एक जो है समाज बनता है, विवाह हो गया, धर्म हो गया, वर्ग हो गया, परिवार हो गया, टाइप्स ऑफ जो फैमिलीज हैं। तो ये सभी कहीं ना कहीं भारतीय समाज की क्या है, बुनियादी संस्थाएं हैं। कौन कौन सी? जाति, विवाह, धर्म, वर्ग और परिवार। एंड इसके बाद आ जाता है 6 नंबर का आपका भारत में सामाजिक वर्ग, कि भारत में जो समाज है, समाज में रहने वाले लोग हैं वो कैसे हैं। तो उसमें आप देखोगे इसमें 2 टाइप टॉपिक्स में बांटा गया है भारतीय समाज को जो है सामाजिक वर्ग के आधार पर, एक कृषि ग्रामीण के आधार पर, एक औद्योगिक शहरी के आधार पर। यानी कि जो कृषि कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में है, वो उनका जो मुख्य व्यवसाय का साधन है वो कृषि है। जो शहरों में रह रहे हैं उनका उद्योग जो है मुख्य व्यवसाय का साधन होता चला जा रहा है। तो उससे उनका जो सामाजिक वर्ग है उसका भी निर्माण होता है। तो उसके बारे में समझना है कि किस तरीके से ग्रामीण और कृषि के क्षेत्रों में भी उद्गृत हो रहा है, उद्भव हो रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है। एंड औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों के बारे में भी समझना पड़ेगा। इसके बाद 7वां टॉपिक जो आपका है वो है पॉपुलेशन, जनसंख्या के बारे में पढ़ना है कि जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन कौन से रीजन है, इसको कैसे हम मतलब कम कर सकते हैं। जनसंख्या सिद्धांत जो माल्थेसियन की जनसंख्या का सिद्धांत है वो आपको समझना पड़ेगा। जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत है, जनसंख्या वृद्धि और कैसे हो रही है उसका सिद्धांत है, जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे लाया जा सकता है, उन सभी टॉपिक्स यानी कि पॉपुलेशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं कि पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन कहाँ की ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, पॉपुलेशन में वृद्धि क्यों हो रही है, पॉपुलेशन की वृद्धि को नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा 7th यूनिट में। एंड इसकी जो आखिरी यूनिट है आपके 2nd सेमेस्टर की समाजशास्त्र की, वो यूनिट है आपका भारतीय समाज में परिवर्तन, कि भारतीय समाज जो है हमारा इसमें बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। तो वो क्या परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन के पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको समझना है। जैसे कि इसमें आपका जातिवाद आ रहा है, कि आप देखोगे जातिवाद के आपने कई सारे बदलते पैमाने देखे होंगे। अभी के टाइम पे आप देखोगे कट्टरता थोड़ी सी बढ़ती चली जा रही है, लोगों में मतलब धार्मिक भावनाएं उद्गृत किया जा रहा है, लोगों को धर्म के आधार पर लड़ाया जा रहा है। तो कई सारी चीजें जो है भारतीय समाज में परिवर्तन हो रहा है, सांप्रदायिकता हो रहा है, नक्सलवाद आप देखने को मिलेगा। तो इन सभी टॉपिक्स ये आप देख सकते हैं, ये पूरा आपका विषय वस्तु है। इन टॉपिक्स के बारे में आपको 2nd सेमेस्टर में पढ़ना है सोशियोलॉजी में बीए फर्स्ट ईयर के। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो जिससे कि उनको भी समझ में आ सके कि उनको 2nd सेमेस्टर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। एंड बहुत जल्द हम आपका एक एक टॉपिक कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। शेयर टू योर फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आपके एग्जाम्स तो आने वाले हैं, उनके लिए आपका आज ही से ऑल द बेस्ट। पता नहीं आप ये वीडियो आज देख रहे हो, ये वीडियो आप एग्जाम के समीप में देख रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जब एग्जाम आ ही जाता है एकदम सर पे कि अब कल या परसों एग्जाम है तभी देखते हैं। तो मतलब ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, जिससे कि आपके एग्जाम्स अच्छे जाएं। मेरी यही विशेष आपके साथ हमेशा रहती है। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।